ध्यान दीजिएगा, डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे अपन। इस चैप्टर में बहुत से ऐसी डिवाइसेस हैं जिनका यूज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट का अमाउंट मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, है ना, पोटेंशियल मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो याद रखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, करंट मेजरिंग डिवाइस की बात करें तो सबसे पहला डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम करंट की मेजरमेंट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। जनरली एक तो पहली बात, ये बहुत ही कम अमाउंट के करंट को मेजर करने के लिए यूज होती है। अगर अपन ज़्यादा अमाउंट का करंट मेजर कर लेंगे तो ये डैमेज हो जाएगी। दूसरा, सेंसिटिव डिवाइस है। मेन सर्किट से अगर थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो गया तो ये डिवाइस डैमेज हो जाती है। फाइनली ये हुआ कि इस डिवाइस से करंट मेजर नहीं कर सकते हैं। इस डिवाइस की हेल्प से हम सिर्फ इतना पता लगा सकते हैं कि सर्किट में करंट है या नहीं है। इसका यूज क्या हुआ? इट इज द डिवाइस कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज रह गया, ये सर्किट में ये बताता है कि करंट है या नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो इट इज द डिवाइस कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट टू द सर्किट। ये सिर्फ इतना बता सकता है कि उस सर्किट के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। कितने अमाउंट में फ्लो हो रहा है ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, और करता भी है तो बहुत ही कम अमाउंट के करंट को ही मेजर कर सकता है। फिर अगर हमें ज़्यादा अमाउंट के करंट को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए इसी गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम दो अलग अलग डिवाइसेस तैयार करते हैं। एक तो एमीटर और दूसरा है वोल्ट मीटर। नाम से हालांकि आपको क्लियर हो रहा होगा। एमीटर करंट को मेजर करने के लिए बनाते हैं अपन, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करने के लिए। किसी भी सर्किट के एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर की हेल्प लेते हैं, और करंट के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर की हेल्प लेते हैं। व्हाट इज द एमीटर? इट इज द डिवाइस विच कैन मेजर द करंट, ठीक है ना, विच कैन मेजर द करंट। और वोल्ट मीटर दैट कैन मेजर द क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ सर्किट। बात समझिए। गैल्वेनोमीटर से क्यों बोल रहे हैं? एमीटर भी लगभग गैल्वेनोमीटर ही है, और वोल्ट मीटर भी लगभग क्या है? गैल्वेनोमीटर है। हम गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं पैरेलल में, ठीक है ना, और एक नया डिवाइस बन जाता है जिसका नाम क्या है? एमीटर। और हम उसी गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में, और बन जाता है क्या? वोल्ट मीटर। कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो असली मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक इफेक्ट पे। तो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां हम आपको पूरा गैल्वेनोमीटर एक्सप्लेन करेंगे, और हाउ टू कन्वर्ट एमीटर फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर, हाउ टू कन्वर्ट वोल्ट मीटर फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर भी बता सकते हैं। मैं आपको हालांकि जनरल बता देता हूं। गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में अगर हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसको अपन शंट भी बोलते हैं, तो क्या तैयार हो जाता है? एमीटर तैयार हो जाता है। उसी गैल्वेनोमीटर में अगर अपन सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर, ठीक है ना। बाकी अपन नेक्स्ट टॉपिक में सारा कुछ पढ़ेंगे, समझिएगा। तो इन सब की हेल्प से अपन क्या है? करंट, वोल्टेज वगैरह फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये शिकायत रही है कि इन डिवाइसेस की हेल्प से भी हम बहुत बड़े अमाउंट का और एग्जैक्ट वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस, एग्जैक्ट वैल्यू का करंट परफेक्शन के साथ मेजर नहीं कर पाते। तो फिर इस परफेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है? इस परफेक्शन के लिए एक नया डिवाइस है, उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। क्या नाम है? पोटेंशियोमीटर। हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर। अगर समझे ये पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो बात करें पोटेंशियोमीटर के लिए, जो मेन सपोर्ट है वो हम किसी भी वायर के एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में करते हैं। हमें करंट मेजर करना हो, रेजिस्टेंस मेजर करना हो, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, सबके लिए हम किसको मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। किसी वायर के एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करके हम बाकी के सारे पैरामीटर मेजर कर लेते हैं। कैसे मेजर करते हैं वो भी समझिए। हम बहुत अच्छे से जानते हैं V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। किसी कंडक्टर में अगर I करंट फ्लो हो रहा है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, तो उस कंडक्टिंग वायर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? IR। बहुत बार पढ़ चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कोई वायर अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, ठीक है ना, कोई वायर अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए वाली है और उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर वो रो है
तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। मैं बताना चाहूंगा अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो वायर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर है, मतलब ए क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला वायर है तो ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। रो क्या है, रेसिस्टिविटी, ये भी क्या है, कांस्टेंट। किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू वेरी नहीं करती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो बचा कौन, एल, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। अगर मैं ये सारी वैल्यूज इधर पे पुट कर दूं तो V इज इक्वल्स टू क्या आएगा, I, और R की वैल्यू है रो एल बाई ए, ठीक है ना। सर्किट से फिक्स अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला वायर है और रो उसकी रेसिस्टिविटी है, तो V इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट टाइम्स ऑफ L, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L। तो बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू फिक्स करंट I फ्लो हो रहा है जिसकी रेसिस्टिविटी रो है और वो वायर जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर है, तो उस वायर के एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, उस वायर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। क्या समझा, वापस से सुनिएगा। अगर किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर जिसका रेसिस्टिविटी रो है, अगर उसमें फिक्स्ड अमाउंट I का करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप वायर का लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे उस वायर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को, जैसे जैसे उस वायर का लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे उस वायर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। समझ रहे हैं बात को, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा एक कांस्टेंट आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू क्या, के एल। इस के को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इसको डिफाइन करेंगे K is equals to V by L. It is the electric potential difference across the ends of conductor per unit length. ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर के एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट लेंथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। What is the potential gradient? It is the electric voltage per unit length. Electric potential difference per unit length. अब आप इसका यूनिट भी बता सकते हो, क्या आएगा इसका यूनिट, वोल्ट पर मीटर, डायमेंशन वगैरह भी लिख दीजिएगा। चलिए, ये था क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब आप समझ गए कि किसी भी कंडक्टिंग वायर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब V इज इक्वल टू क्या होगा, के एल होगा। के क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा जो किसी पर्टिकुलर वायर के लिए फिक्स रहता है। समझिएगा बात को। फिर ये पोटेंशियोमीटर क्या है, कैसा दिखता है, कैसे बनाते हैं, समझिएगा। एक वुडन प्लैंक लिया, मैं आपको एक कॉमन वाला बता रहा हूँ अभी, है ना। हमने ये वुडन प्लैंक लिया, जनरली कोशिश करते हैं कि ये 1 मीटर का हो। कितने का हो, 1 मीटर का। और उसमें ये प्लैंक में जो है ऊपर की तरफ क्या लगी होती है, स्केल लगी होती है। अब मैं इसको स्केल को पूरा पूरा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ मैंने बता दिया कि ये स्केल है। कौन सी स्केल है, मीटर स्केल है, ठीक है ना। यहाँ पे एक वायर है AB, ठीक है। वो वायर की लेंथ 1 मीटर भी हो सकती है, 2 मीटर भी, 8 मीटर भी, 10 मीटर भी, कितनी भी मीटर वो वायर की लेंथ हो सकती है और उस पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस वायर के साथ एक बैटरी अटैच रहेगी, इसका मान लीजिए EMF कितना है, E0 है। एक की अटैच रहेगी और साथ में एक रेजिस्टेंस बॉक्स या वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगा, इसको अपन रियोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, जो आगे आके और एंड B से अटैच हो जाएगा। ये हुआ पोटेंशियोमीटर। यूज कैसे करेंगे, कहाँ पे, अब जैसे आप देख ही रहे हो, अगर मैं इस वायर का रेजिस्टेंस क्या बोल दूं, स्मॉल r बोल दूं, ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस ऑफ AB क्या हो जाए, स्मॉल r हो जाए, तो बात को समझिएगा, कंडीशन क्या मिलेगी, हम इस रियोस्टेट की हेल्प से कोई ना कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। हम इस रियोस्टेट की हेल्प से कोई ना कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो बात को समझिएगा, अगर हम कोई रेजिस्टेंस यहाँ R अप्लाई करते हैं और इस वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो आप भी समझ के देखिएगा कितना करंट इससे फ्लो होगा, E0 अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R नहीं, मैं RH लिख देता हूँ क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जितना आप इंसर्ट करोगे उतना ही अप्लाई होगा। कितना करंट फ्लो होगा इससे, यहाँ से I करंट अलाउ होगा जो इस वायर के थ्रू क्या होगा, फ्लो होगा। उसका अमाउंट कितना रहेगा, E0 अपॉन RH प्लस R। RH मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, आपकी चॉइस है, आप कितने का भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो। बात को आगे बढ़ाते हैं,
कहानी क्या है? अब जैसे ये पोटेंशियोमीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर की कहानी क्या है? इंपॉर्टेंट है एक वुडन प्लैंक, दूसरी बात उसके पैरेलल एक क्या होना चाहिए? स्केल, बीच में एक वायर होना चाहिए। वायर के मैंने एंड्स आपको दिखाए हैं, एक एंड ए है और दूसरा एंड क्या है? बी है। ये वायर है रेड जो बीच में है, इसके थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा है। मैंने लूप रूल लगाया तो आई इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ई नॉट अपॉन आर एच प्लस आर, क्योंकि मैंने वायर का रेजिस्टेंस क्या कंसीडर किया है? स्मॉल आर कंसीडर किया है। ये जो वायर है इसका लेंथ 1 मीटर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ये साइड में जो मैंने डिब्बे बनाए ना, ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं। क्या है ये? कॉपर स्ट्रिप, उस वायर को फिक्स करने के लिए, स्ट्रेच रखने के लिए, ठीक है ना। अब समझिए, इस पोटेंशियोमीटर को यूज करने के लिए क्या करेंगे? हम ए से एक वायर निकालेंगे और एक और वायर लेंगे जिसके साथ हम जॉकी अटैच कर देंगे। ये मैंने एरो बना दिया, ये जॉकी लगी है। साथ ही साथ आप बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है। क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर। याद हो मैंने शुरुआत में बताया था गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज द डिवाइस कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक है ना, जो सिर्फ ये पता लगाता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है। अब समझिएगा, इसका मैंने जैसे ये है, ये बी है, या बक्की हो गया, ये की चालू है तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। इसका नाम मैंने क्या रख दिया? डी रख दिया, और इसका नाम क्या रख दिया? ई नाम। हालांकि ई तो बैटरी के लिए बोलते थे, एफ नाम रख दो इसका। क्या नाम रख दिया मैंने? एफ। ये जो दो इनपुट हैं ये इसलिए खाली है ताकि हम यहाँ पे लाके कोई बैटरी अटैच कर दें, यहाँ पे लाके हम कोई रेजिस्टेंस अटैच कर दें, यहाँ पे लाके हम कोई कनेक्टिंग वायर अटैच कर दें। मतलब हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकें, करंट फाइंड कर सकें, ईएमएफ फाइंड कर सकें। इस लिहाज से ये दो क्या है? इनपुट खाली छोड़े गए हैं। कैसे वर्क करता है वो आपको हम बाद में बताते हैं। इस पॉइंट का नाम सी रख दिया गया है फिलहाल। तो इस टाइप का पोटेंशियोमीटर होता है, इस टाइप का पोटेंशियोमीटर दिखता है। उसमें एक ड्राइविंग बैटरी लगी रहती है। कौन सी बैटरी है ये? ड्राइविंग बैटरी, जो इसको ड्राइव करती है पूरे पोटेंशियोमीटर की। ये की है, इसका नाम कैपिटल के है, रख देते हैं। ये रियोस्टेट है, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स है। यहाँ पे हम अलग अलग अमाउंट के रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। वायर का रेजिस्टेंस मैंने स्मॉल आर कंसीडर किया है। लूप रूल लगाएंगे तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा? ई नॉट अपॉन आर एच प्लस आर। आर एच मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, हमारी चॉइस के हिसाब से। ये इनपुट क्यों छोड़े गए हैं? कि जिस चीज की आपको जरूरत है, आपको जो भी मेजर करना है वो यहाँ पे लटका लो और मेजर कर लो। समझ में आ गया? ये जनरल कहानी थी किसकी? पोटेंशियोमीटर की। डिपेंड करता है V प्रोपोर्शनल टू L पे। काम कैसे करता अभी बता रहा हूँ। समझ में आ गई ये चीज आपको? बढ़िया से इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको इसका यूज बताता हूँ। हमारे सामने पोटेंशियोमीटर के दो यूज हैं। एक पहला एप्लीकेशन है कंपेयरिंग द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। क्या है पहला एप्लीकेशन? कंपेयरिंग द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने इधर पे एक ये ब्लॉक बनाया हुआ है। अब इस ब्लॉक को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ एफ से अटैच है, यहाँ डी से अटैच है, समझिएगा। इधर पे एक बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी का ईएमएफ है E1, और साथ ही साथ क्या है इसमें? एक की लगी हुई है, की, ये की है, इसका नाम है K1। यहाँ एक दूसरी बैटरी लगी हुई है, इसका ईएमएफ क्या है? E2, और यहाँ भी एक की लगी हुई है, ये की क्या है? K2। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। होना क्या है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या है? हमारे पास ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है, पूरा इक्विपमेंट है। ये ड्राइविंग बैटरी से करंट आ रहा है और करंट बराबर फ्लो हो रहा है। अभी यहाँ पे हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, इसलिए यहाँ पे अभी कोई करंट ड्रॉप नहीं हो रहा है। दूसरी बात, मैंने जॉकी को उठाया और उस जॉकी को इस तार पे घुमाना स्टार्ट कर दिया, इस वायर पे घुमाना स्टार्ट कर दिया, समझिएगा। और हम इस वायर पे घुमाएंगे और हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो ना होना, इसका मतलब है वो पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाएगा? बैलेंस्ड पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड पॉइंट। और बैलेंस्ड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर से करंट ड्रॉप नहीं हुआ। इसका मीनिंग है जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस डी और एफ के बीच होगा। इसी प्रिंसिपल, इसी प्रोसेस की हेल्प से हमें पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। समझ आ गया? क्या करना है आपको? ये सेटअप करने के बाद
जॉकी को तार पे घुमाना है। एक ऐसे पॉइंट पे जब जॉकी पहुंचेगी, जब वहां पे जाके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब वो पॉइंट कहलाएगा बैलेंस्ड पॉइंट। क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड पॉइंट। नो डिफ्लेक्शन मतलब नो ड्रॉप ऑफ करंट, करंट ड्रॉप नहीं हुआ, इसका मतलब है एसी का पोटेंशियल डिफरेंस डीएफ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रहेगा। समझ गए बात को? चलिए हम बात बताना चाहते हैं आपको। एक पहला एप्लीकेशन, कंपेयरिंग द ईएमएफ्स, कंपेयरिंग द ईएमएफ्स, ठीक है ना, कंपेयरिंग द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। बात को समझिएगा, क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? कंपेयरिंग द ईएमएफ्स ऑफ क्या? टू सेल, दो सेल के ईएमएफ कैसे कंपेयर करेंगे, बात समझिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस वाली की को क्लोज कर दिया। क्लोज करना मतलब स्विच को ऑन करना, समझिएगा। मैंने इस की को जब क्लोज कर दिया तो ये जो बैटरी E1 है ये यूज में आ जाएगी। जब बैटरी E1 यूज में आ जाएगी तो मैं जॉकी को इस वायर पे घुमाऊंगा। समझ लो मैंने H पॉइंट पे पहुंचा। कहां पहुंचा? H पॉइंट पे। और H पॉइंट पे जब मैं पहुंच रहा हूं तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका डिफ्लेक्शन बंद, मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहता। मतलब H क्या है? E1 के लिए बैलेंस्ड पॉइंट है। उस टाइम पे मैं स्केल में लेंथ नापा तो देखा कि लेंथ कितनी आई है? L1 आई है। कितनी आई है? L1। तो हमने क्या कहा? D और F का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जो E1 है वो किसके बराबर हो जाएगा? KL1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? KL1 के। अगली बार मैंने क्या किया, इसको वापस से ओपन कर दिया, K1 को वापस से ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया। K2 को जब क्लोज करेंगे तो कौन सी बैटरी यूज में आएगी? E2 यूज में आएगी। E2 यूज में आएगी। मैंने इसको घुमाना स्टार्ट किया तो इस पॉइंट पे क्या मिल गया मुझे? बैलेंस पॉइंट मिल गया। इसका नाम है L। जब मैंने इसको स्केल में नापा तो ये लंबाई कितनी निकली? ये लंबाई निकली L2। मतलब इस सेल का EMF कितना होगा? E2 इज इक्वल्स टू KL2। बात समझ में आ गया? चलिए मैं इन दोनों का रेशियो कर देता हूं। E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? L1 अपॉन L2। इस तरीके से बैलेंस्ड लेंथ की हेल्प से, किसकी हेल्प से? बैलेंस्ड लेंथ की हेल्प से मैं दोनों सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकता हूं। नहीं आया समझ में? क्या समझ में आया? इस तरीके से बैलेंस्ड लेंथ, आप समझते हैं बैलेंस्ड लेंथ ना, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होता उस पॉइंट को बैलेंस्ड पॉइंट बोलते हैं। मीटर स्केल में ए से उसकी लेंथ क्या कहलाती है? बैलेंस्ड लेंथ कहलाती है। मैं पहले बता चुका हूं पोटेंशियोमीटर में V प्रोपोर्शनल टू L, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस E1 इज इक्वल टू कितना? KL1। और इसके टाइम पे क्या थी? L2। तो E2 बराबर KL2 रेशियो निकाल दिया। इस तरीके से अगर आपको L1 L2 मालूम है, बैलेंस्ड लेंथ मालूम है, तो दोनों सेल्स के EMF को आप रिलेट कर सकते हैं। आया समझ में? ये था पहला एप्लीकेशन। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं दूसरे एप्लीकेशन की बात करता हूं। जल्दी नोट कीजिए प्लीज। अब देखिए सेकंड नंबर का एप्लीकेशन है टू नो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या है? टू नो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। समझिएगा, टू नो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, R लिख देता हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस ही कहलाता है, ऑफ सेल। समझिएगा, ये वही वुडन प्लैंक, ये A एंड, ये B एंड, ये वायर, ये स्केल, समझ जाना भैया स्केल। ये हो गया क्या? AB, ठीक है। ये A से जाने वाला एक बैटरी लगी हुई यहाँ पे, E0 इसका EMF है, ये की है इसमें, ये रियोस्टेट लगा हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये आके वापस से B से अटैच। समझिएगा, इसके वही पॉइंट, ये वही पॉइंट जो गैल्वेनोमीटर थ्रू आते हैं, ये इसका नाम रख दिया मैंने D और इसका नाम रख दिया क्या? F। समझिएगा ध्यान से, ये इस पे जॉकी है और साथ ही साथ क्या है? ये गैल्वेनोमीटर है। बात को आगे समझिएगा। होगा क्या? मैं D और F के बीच में एक सेल अटैच करता हूं। इस सेल का EMF क्या लिया मैंने? कैपिटल E। और इसके साथ एक अटैच है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस R। इसी के साथ साथ मैंने क्या किया? इसको पैक किया और इसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया या बल्ब लगा दिया और इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने एक की लगाई हुई है, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिए आगे। और ये सेल जो है तैयार हो गया, ये सेल इसके साथ अटैच है। बात समझिएगा। वर्किंग क्या करेंगे हम?
सबसे पहले हम इसको क्या है, की को ओपन रहने देंगे, इसका नाम K1 रख देते हैं क्योंकि इसका नाम ऑलरेडी K है, ये RH है। समझिएगा, यहाँ से करंट I तो अलाउ हो ही रहा था, यहाँ से I जा रहा था और I1 करंट इधर पे ड्रॉप हो गया तो यहाँ बचेगा I माइनस I1। इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो जिस समय ये की क्या है, ओपन है, ये की ओपन है मतलब अभी कोई करंट नहीं जा रहा है। समझना, अभी ये की ओपन है तो कोई करंट नहीं जा रहा है, की ओपन है तो कोई करंट नहीं जा रहा है। मैंने यहाँ पे इस सेल को यूज में ले लिया, इस सेल को अगर मैंने यूज में ले लिया और जॉकी को फिराना स्टार्ट किया तो सी पॉइंट पे जो जॉकी है, सी पॉइंट पे जॉकी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। मतलब सी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अगर सी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो उस टाइम हमने इस पे मीटर स्केल में लेंथ नापा तो कितनी लेंथ आई, L1। मतलब कि इस सेल का ईएमएफ कितना आ गया, E इज इक्वल्स टू KL1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जैसे ही मैंने इस की को क्लोज कर दिया, मतलब कि यहां मैं करंट लेने लगा, I1 करंट लिया तो यहां बचा I माइनस I1 और इधर से फ्लो होने लगा I1 करंट। वो I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 इज इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इतना करंट यहां से फ्लो हो रहा है। अब जब इतना करंट इस पे ड्रॉप होगा तो इस सेल के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V। क्योंकि जब करंट ड्रॉप होता है तो वही ईएमएफ क्या बन जाता है, टर्मिनल वोल्टेज बन जाता है। तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा मालूम आपको, KL2। क्यों, जिस समय हमने इस की को क्लोज कर दिया था, जिस समय हमने इस बल्ब का स्विच ऑन कर दिया था, उस समय मैंने जॉकी को घुमाया तो जॉकी जो है H पॉइंट पे बैलेंस हो गई, H पॉइंट पे बैलेंस हो गई और मैंने उस समय लेंथ मेजर करी तो कितनी लेंथ आई, L2 लेंथ आई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया, इस की को क्या किया, मैंने जॉकी को यहाँ पे घुमाना स्टार्ट किया। जिस समय पे हमने बल्ब को चालू कर रखा था तो जिस समय बल्ब ऑन था उस समय जॉकी कहाँ बैलेंस हुई, H पॉइंट पे बैलेंस हुई। और मैंने लेंथ देखी तो वो लेंथ कितनी है, L2। इसका मतलब हुआ कि सेल के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, KL2। कितना हुआ, KL2। आगे समझिएगा, V इक्वल टू होता है IR। अब इसके एंड से कितना करंट फ्लो हुआ है, I1। रेजिस्टेंस कितना है इसका, R इक्वल K L2। समझिएगा, I1 की वैल्यू कितनी है बताइए, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R KL2। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो कर देते हैं। तो KL1 अपॉन KL2 इक्वल E अपॉन ER अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये E से E कट जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, यहाँ भी K से K कट जाएगा। L2 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। सॉरी, L1 अपॉन L2 नॉट L2, L1 अपॉन क्या, L2। समझ गए बात को, अलग अलग कर दीजिए। तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन क्या, L2। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन क्या, L2। एक तो ये प्रोसेस है। अगर आप चाहें तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो R क्या आएगा इधर से, KL1 KL2 तो E माइनस V अपॉन V। इसकी हेल्प से भी आप क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से उनकी लेंथ, कौन सी लेंथ, बैलेंस्ड लेंथ मेजर करके आप क्या बता सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस बता सकते हो और दो सेल के ईएमएफ्स को कंपेयर कर सकते हो। कुछ समझ में आया। तो पोटेंशियोमीटर की कहानी क्लियर हो गई कि किसी भी वायर के दो एंड्स के पोटेंशियल का डिफरेंस उस वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब V प्रोपोर्शनल टू L, मतलब V इज इक्वल टू KL। कि आपको मालूम है पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। समझ में आ गया कैसे आप प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप दो सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपके साथ मीटर ब्रिज डिस्कस कर रहा हूं। मीटर ब्रिज नोट कीजिए प्लीज। ध्यान दीजिएगा आप, मीटर ब्रिज समझिएगा। मीटर ब्रिज या इसी को नाम दिया जाता है स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है ना, स्लाइड वायर ब्रिज। नाम पे फोकस कीजिएगा, ब्रिज की बात हो रही बार बार। ब्रिज आपने पहले भी कोई ब्रिज सुना होगा फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, व्हीट स्टोन ब्रिज।
तो ये ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज है ना एक दूसरे से प्रॉपरली रिलेटेड है, क्योंकि हम जो ये मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेशन है किसका, व्हीट स्टोन ब्रिज का। किसका एप्लीकेशन है ये, व्हीट स्टोन ब्रिज का। हम इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करेंगे। फिर इसमें ये मीटर ब्रिज क्यों लिखा है, मीटर ब्रिज का मतलब है इस ब्रिज में हम एक मीटर स्केल का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं मीटर स्केल का, समझिएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने मीटर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात करने जा रहा हूं। ये मेरे पास एक क्या है, वुडन प्लैंक है, इसमें मैंने एक स्केल लगा रखी है। क्या लगा रखी है, स्केल। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये स्केल है, ध्यान दीजिए। ये जो स्केल है ये 1 मीटर स्केल है और इसमें ये एक वायर लगा हुआ है ए बी, ध्यान दीजिएगा, ये ए बी वायर लगा है। इसके साथ एक बैटरी अटैच है EEMF वाली और ये की अटैच है। कंप्लीट हो गया ये प्लस ये माइनस, ई इसका EMF हो गया और ये की जो है ऑन है, ठीक है ना, करंट का फ्लो अलाउ करता है। दूसरी चीज देखिए, मैंने इसी के साथ एक ये रेजिस्टेंस लगा रखा है R, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया जंक्शन का। फिर मैंने यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा रखा है, इसका नाम है S। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको मालूम रहता है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम नहीं रहता है। इसके थ्रू हम एक वायर लगाते हैं, उस वायर में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर, और उसी से एक वायर के थ्रू जॉकी अटैच करते हैं। क्या अटैच करते हैं, जॉकी, समझिएगा। ये हुआ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमारे पास ये जॉकी है, गैल्वेनोमीटर है, आर है, एस है। ये आर का वैल्यू हमको मालूम है और एस का वैल्यू मालूम नहीं है। हमने ये मीटर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर लिया। कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा सेकंड स्टेप है, हम चेक करें कि हमने जो कनेक्शन किए हैं वो सही किए हैं या नहीं किए। बात आ रही किसकी, कनेक्शन की। कनेक्शन हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले मैंने जॉकी को उठाया और ए पे रख दिया। जिस समय मैंने जॉकी को ए पे रखा तो गैल्वेनोमीटर में मुझे डिफ्लेक्शन दिखा। जैसे गैल्वेनोमीटर को जिस टाइप का होता है, ये निडल रहती है 0 पे, ये इस तरफ भी डिफ्लेक्ट होती है और इस तरफ भी डिफ्लेक्ट होती है। बात समझिएगा। सबसे पहले मैंने उसको ए पे रखा और निडल में मुझे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा। फिर उसको मैंने जॉकी को उठाया और इस बार बी पे रख दिया। जब मैंने उसको बी पे रखा तो मुझे डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ दिखाई दिया। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार डिफ्लेक्शन मुझे ए पे दिखाई दिया और अगले बार डिफ्लेक्शन मुझे कहाँ दिखाई दिया, बी पे दिखाई दिया। तो मैंने क्या देखा कि दोनों डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है। ए की डायरेक्शन इस साइड है और बी की डायरेक्शन इस साइड है। जब मैंने इधर पे डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए जॉकी को इस वायर पे स्लाइड कराया तो मैंने सबसे पहले ए पे रखा, इस तरफ डिफ्लेक्शन, और बी पे रखा तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन। मतलब दोनों एंड्स पे रखने पे डिफ्लेक्शन रिवर्स हो रहा है, मतलब हमारा कनेक्शन सही है। चलिए अब आते अपन तीसरे स्टेप की तरफ, वर्किंग पे आते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मान लीजिए इस वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, R है। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB पर यूनिट लेंथ इज R। हो सक मैंने कैलकुलेट कर लिया कि इस AB के यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है, R है। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है, R। और अब मैंने उठाया जॉकी को और जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करना स्टार्ट किया। जब वायर पे स्लाइड करना स्टार्ट किया मैंने जॉकी को, तो स्लाइड करते 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 इस पॉइंट पे आके और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब इस पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हुआ, मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया, बैलेंस्ड पॉइंट हो गया। तो फटाक से मैंने मीटर स्केल की हेल्प से इस लेंथ को मेजर कर लिया। तो मैंने पाया कि ये लेंथ कितनी है, L, और इस पॉइंट का नाम, इसका नाम D रखा है और इसका नाम रख दिया मैंने F। तो ये A से F तक का डिस्टेंस कितना था, L। ऑब्वियसली F से B तक का कितना हो जाएगा, 100 माइनस L, क्योंकि मैंने यहाँ पे मीटर स्केल यूज किया है और 1 मीटर की लेंथ क्या होती है, 100 सेंटीमीटर। तो A से लेके F तक की लेंथ अगर L है तो ऑब्वियसली F से B तक कितना होगा,
100 माइनस एल। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी पर यूनिट लेंथ इज आर। यूनिट लेंथ, इस वायर ए बी वायर की यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, आर। देन द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट, कौन सा पार्ट, ए एफ, और मैंने इसका रेजिस्टेंस क्या कंसीडर कर लिया, पी। कितना होगा बोलिए, एल आर। यूनिट लेंथ का आर है तो एल लेंथ का कितना होगा, एल आर। एंड ऑफ एफ बी इज, एफ बी कितना होगा, Q इज इक्वल्स टू 100 माइनस एल इंटू आर। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बोले, 100 माइनस एल इंटू क्या, आर। हमारे पास P का भी रेजिस्टेंस है, हमारे पास Q का भी रेजिस्टेंस है, और R हमको मालूम है, और S हमको फाइंड करना है। जैसा कि मैं बता चुका था कि ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज है। और व्हीट स्टोन ब्रिज में कहा गया था कि बैलेंस्ड पॉइंट अगर मिल जाए तो बैलेंस्ड पॉइंट के दोनों तरफ के रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, एट बैलेंस्ड पोजीशन अकॉर्डिंग टू व्हीट स्टोन ब्रिज, अकॉर्डिंग टू व्हीट स्टोन ब्रिज, at balanced position, at balanced position P upon Q is equals to R upon S। बैलेंस पोजीशन पे क्या होगा, P upon Q किसके बराबर होगा, R upon S के बराबर होगा। अब आपको मालूम है P का मेजरमेंट कितना है, LR, Q का मेजरमेंट कितना है, 100 माइनस एल इंटू आर। आर की मेजरमेंट आपको मालूम है, एस की अननोन है, आर से आर कट जाएगा, तो एस अपॉन आर कितना आएगा, 100 माइनस एल अपॉन एल। तो एस कितना होगा बोलिए, कैपिटल आर 100 माइनस एल अपॉन एल। इस तरीके से आप अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या पढ़ लिया हमने, मीटर ब्रिज पढ़ लिया। और मीटर ब्रिज किस पे बेस्ड है, व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये उसका पूरा क्या हो गया, वर्किंग हो गया। और फाइनली हमने क्या फाइंड कर लिया, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया हमने, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रजिस्टर। तो इस तरीके से हम मीटर ब्रिज की हेल्प से अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल लग रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में हर एक बात बता रखी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यहां से खत्म होता है, उसका हर एक टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, उसके मैक्सिमम न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किए हैं। अभी हालांकि इस टॉपिक के बाद भी मैं लगभग आपको 50 न्यूमेरिकल भेज रहा हूं, जो लगभग सेल के हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के हैं, मीटर ब्रिज के हैं और पोटेंशियोमीटर के हैं। आपको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, दोबारा ये टॉपिक देखिए। आप इन टॉपिक को देखने के बाद भी नहीं बनता है तो मेरे से बात करिए, आप मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा इसका मतलब टॉपिक पढ़ने में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। आप मेरे से डिस्कस कीजिए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके सामने रखूंगा, ठीक है ना। तो आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, इन वीडियोस को बार बार देखिए, क्लास बार बार लीजिए और हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए पूरी ईमानदारी के साथ। क्लियर है, नोट कर लीजिए जल्दी से।